अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक सवाल सबके मन में कौंध रहा है और सब उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, उस पर विमर्श भी हो रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर औरंगजेब के साथ खड़े होने से या अबू आजमी के साथ खड़े होने से औरंगजेब के मसले पर वोटों का कोई ध्रुवीकरण हो सकता है? क्या वोटों का कुछ फायदा हो सकता है? 2, 4, 5, 10 वोट भी क्या औरंगजेब के नाम पर बढ़ सकते हैं? और अगर ऐसा नहीं, अधिकांश लोगों से आप चर्चा करिए, राजनीतिक लोगों से, तो वो कहेंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश में औरंगजेब का कोई विषय नहीं बनता। औरंगजेब से निगेटिव की बात तो बनती है, वोट कम हो जाए, वोट बढ़े, ऐसा कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं। तो फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने मोर्चा क्यों खोल दिया औरंगजेब के नाम पर? अबू आजमी का निलंबन, अबू आजमी ने अपने कहे को वापस ले लिया था, माफी मांग ली थी, उनका निलंबन हो गया था, महाराष्ट्र का मसला था, महाराष्ट्र वाले निपट लेते। अखिलेश यादव क्यों कूदे? और कूदे तो पूरी मजबूती के साथ कूदे। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जो कुछ कहा है वो सच की जुबान है, यानी औरंगजेब पर अबू जो कुछ कह रहे हैं वो सच की जुबान है। इसका सर्टिफिकेट अखिलेश जी दे रहे हैं। और आज अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य और लोकसभा के मेंबर धर्मेंद्र यादव को भेजा मुंबई अबू आजमी से बात करने, मुलाकात करने। क्या बात हुई, क्या मुलाकात में क्या निकल के आए ये पता नहीं, लेकिन दूत बन के धर्मेंद्र यादव गए अबू आजमी के पास। क्या सपा एक नई रणनीति पर काम कर रही है जिसमें उसको लगता है कि नहीं, अब की औरंगजेब के सम्मान में समाजवादी मैदान में ऐसे ही नारा चलेगा क्या? और इसी के कारण उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अखिलेश जैसा भाव बन गया, मैदान सज गया है। क्योंकि योगी जी ने तो अपनी चिरपरिचित शैली में कह दिया कि इस कम वक्त को पार्टी से निकालो और नहीं तो यूपी लाओ तो हम इसका इलाज कर दें, इलाज बांध दें। और उन्होंने कहा कि हम इलाज करने में देरी नहीं करते, पुख्ता इलाज, कंप्लीट क्योर की गारंटी, ले आओ इसको यहां। और एक विषय और है जिसको देखा जाना चाहिए। औरंगजेब के मसले पर अखिलेश यादव की पार्टी इंडिया अलायंस के भीतर पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस के कुछ इंडिविजुअल नेताओं की बाइट्स को छोड़ दीजिए, तो एज ए पार्टी कांग्रेस ने अबू आजमी को कंडेम किया महाराष्ट्र में, एनसीपी ने कंडेम किया, और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट तो अबू आजमी और समाजवादी पार्टी दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया उसने, तो इंडिया अलायंस का मेंबर रहते हुए। उद्धव ठाकरे और उनका बेटा आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि इस अबू आजमी को पूरे समय के लिए, पूरे कार्यकाल के लिए विधानसभा से डिबार करो और जेल भेजो। और यही बात भाजपा भी कह रही है। यानी उद्धव ठाकरे और भाजपा का स्वर एक है, अबू आजमी पर, अखिलेश यादव पर, औरंगजेब पर। फिर से सुनिए, उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का स्वर एक है, वाणी एक है, अखिलेश यादव पर, अबू आजमी पर, औरंगजेब पर। इस बात के भी कुछ मायने हैं, कुछ राजनीतिक संदर्भ है इस बात का भी।
अभी कुछ समय पहले अबू आजमी उद्धव ठाकरे के लोगों के लिए प्रचार कर रहे थे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग अबू आजमी के लिए प्रचार कर रहे थे चुनाव में। लेकिन अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता, वो औरंगजेब के बारे में क्या जानते हैं और शिवाजी के बारे में क्या जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। ये स्थिति आ गई। अखिलेश जी ने इंडिया अलायंस में अलग थलग पड़ जाना मंजूर किया, लेकिन अबू आजमी का हाथ नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे क्या रहस्य है? कुछ तो होगा, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आजमगढ़ में भी अबू आजमी के कहने से कोई कैंडिडेट जीत जाए, उनके प्रचार प्रसार करने से, ऐसी स्थिति तो नहीं है। और अगर मुसलमान वोट देगा समाजवादी पार्टी को तो वो अखिलेश यादव के चेहरे से देखकर दे देगा। अबू आजमी के समर्थन की जरूरत कहां है उनके छौंक लगाने की। हां, अबू आजमी के इस कांड से समाजवादी पार्टी का नुकसान की संभावना जरूर बढ़ गई। भाजपा ने इस चीज को समझा, जाना और कैच कर लिया, और मैदान में खुद महाराज जी उतर आए, योगी आदित्यनाथ, और आग बबूला हो गए, पारा एकदम हाई हो गया। बोले कम वक्त है, इसका इलाज करना होगा, इसको यूपी लाओ। अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में डिजिटल वॉर चल रहा है, डिजिटल वॉर। महाराज जी सदन में बोल रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं, अखिलेश जी एक्स पर बोल रहे हैं, धुआंधार, दे एक्स, दे एक्स। योगी वर्सेस अखिलेश। अब कुछ दिन गुजरने दीजिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ 2-4 दिन के भीतर ही अबू आजमी की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो अखिलेश यादव कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 100% गिरफ्तार करेंगे अबू आजमी को, 100%, 99.9 नहीं। इस बात के भी कुछ मायने हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अब योगी जी की सरकार है, लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। महाराष्ट्र से निकली एक चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी शोले भड़का दिए और उसकी वानगी यूपी विधानसभा से लेकर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया मंच तक देखी जा सकती है, क्योंकि इस बिसात पर आमने सामने हैं सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव, और वजह वही अबू आजमी का औरंगजेब वाला बयान। वहां कांग्रेस वाले इमरान मसूद का दिल भी औरंगजेब के लिए धड़का है। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है, और ये दिक्कत क्या है, इन लोगों को ज्ञान आधा अधूरा है। ये आधी बात बताएंगे, आधी नहीं बताएंगे। तो पूरी बात पढ़नी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये इस तरह की उठपटांग बात नहीं करेंगे। ये देखिए, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती कोई, जो ये कर रहे हैं। इतिहास को पूरा पढ़ें, और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हालांकि अबू आजमी ने तो अपने बयान पर खेद जताते हुए माफी मांग ली, लेकिन विधानसभा से उनका निलंबन हो गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने विधायक सांसद को बेखौफ, दानिशमंदी बेमिसाल बताते हुए बीजेपी पर वार किया। वहीं यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने औरंगजेब को सपा का आदर्श बताते हुए आजमी के इलाज करने वाला बयान दिया। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या?
सीएम योगी के इस बयान पर फिर घमासान मचा। इलाज करने और कमबख्त जैसे शब्दों पर कोलाहल मच गया। अखिलेश यादव ने अलग अंदाज में तंज करते हुए लिखा कि जब आपन कुर्सी हिले तभे मन का आपा खोए, औ को औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार हुए। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कल विधानसभा में संकट में थी, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया। आज भी औरंगजेब इसी मिट्टी में समा गए हैं। वो अंग्रेज नहीं थी जो लूटकर भाग गए थे, बल्कि इस देश की उसने सेवा की थी। बहरहाल औरंगजेब पर अबू आजमी का बयान सपा के लिए जी का जंजाल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बवाल यूपी में भी जमकर हो रहा है। वहीं योगी के तेवर और अखिलेश यादव की तल्खी में सवाल ये कि इससे क्या बनेगी तस्वीर। सवाल ये भी है, योगी बनाम अखिलेश किसका है, किसके लिए संदेश। एक चीज ये भी समझनी चाहिए, फुटकर में कौन क्या कह रहा है छोड़िए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता ने राज्य की सरकार से मांग की कि अबू आजमी के खिलाफ कठोरतम दंड निर्धारित होना चाहिए, कठोरतम दंड, विपक्ष के नेता ने, यानी इंडिया अलायंस ने। उसी के उत्तर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 100% जेल भेजेंगे अबू आजमी को, 100%। इसमें कतई कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था अखिलेश यादव और उनकी पार्टी औरंगजेब के मसले पर, आजमी के मसले पर इंडिया अलायंस में अलग थलग पड़ गई है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सूर्य प्रकाश मैथिल जी का बहुत बहुत स्वागत। मैथिल साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक दलों के पास चलूंगा। महाराष्ट्र में बवाल अबू आजमी ने किया, अबू आजमी ने उसको सल्टा लिया, वापस कर माफी मांग ली, निलंबन हो गया। वो मामला ठंडा भी हो सकता था अगर अखिलेश यादव उस लड़ाई में खुद को ना उतारते। अबू आजमी इतना बड़ा किरदार भी नहीं कि जिसके लिए अखिलेश यादव को चिंता करनी पड़े, नहीं। और महाराष्ट्र का मसला था, निपट सुलझ लेते। उन्होंने जब दोहा लिखना शुरू किया और कहा कि सच की आवाज को दबाया जा रहा है, तो मामला ज्यादा संगीन हो गया लग रहा। क्या उत्तर प्रदेश में औरंगजेब के नाम पर या औरंगजेब के काम पर कोई वोट मांग सकता है? सूर्यप्रकाश मैथिल। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और पूरे भारत को भारत माता की जय वंदे। और देखिए, ये जो बयान आया है अखिलेश यादव जी का, ये हताशा का बयान। ये हताशा का बयान इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये महसूस होने लगा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से जमीन पर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जिस प्रकार से सबको समान सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, सबको समान मौके दिए जा रहे हैं और अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा ना हो जाए कि जमीन पर जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो मुझसे छिटकता चला जाए। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2011 की सेंसर हुआ था, उसमें 19.3 मतलब 20% के आसपास में मुसलमान है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनसंख्या में 8% से ज्यादा यादव है। और यादवों का जो बाहुल्यता है, 14 से 20 जिलों के अंदर यादवों की बाहुल्यता है 25% से ज्यादा है। ठीक है। अखिलेश यादव जी का जो मेरे हिसाब से गणित बैठता है, उनको लगता है कि ये दोनों मिल जाते हैं तो
27-28% हमारे पास वोट शेयर आ जाता है। अगर ओबीसी हमारे साथ नहीं भी आता, दलित हमारे संग नहीं भी आता, तब भी तो हम एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में सदैव अपनी राजनीतिक दुकान जो है, जिसमें की नफरत भरी हुई है, तुष्टिकरण भरा हुआ है, उसे चला सकते। लेकिन वो ये भूल गए कि यहाँ बात मुसलमान की नहीं थी, यहाँ तो बात मुगलों की थी। मुगल भारत के कभी थे ही नहीं, मुगल तो बाहर से आए थे। वो मैं ये कहूं कि आक्रांता थे, भ्रष्टाचारी थे, लुटेरे थे, नरसंहार करने वाले लोग थे, जहां जाते थे लूट मचाते थे, बर्बादी करते थे। ठीक है तो मैदल साहब, आता हूं दोबारा आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं जी, फिर आता हूं। मुन्ना खान साहब, महाराष्ट्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से कहा खड़े होकर कि अबू आजमी को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उसके जवाब में ही मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा कि 100% जेल भेजेंगे। जिस अबू आजमी के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हैं और इंडिया अलायंस का व्यक्ति जो वहां नेता विपक्षी दल है, वो मांग कर रहा है कि इसको जेल भेजो और परमानेंट मेमोरी ले लो इसकी, आजमी की। इंडिया अलायंस में भी मुझे लग रहा है औरंगजेब के नाम पर बवाल हो गया है क्या? देखिए अमिताभ जी, इंडिया अलायंस में औरंगजेब के लिए कोई बवाल नहीं है। ये तो बेहतर जवाब भारतीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर होते तो वो जवाब देते। तो हैं अशोक जी हैं भाई। हाँ, मैं जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज नंबर आने दो जी, नहीं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के आज जिन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि उत्तर प्रदेश आ जाए तो हम इलाज कर देंगे, तो ये गुंडे मवाली की तरह भाषा है। और ये भाषा का एक मेन वजह क्या है, आप देख लीजिए, मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, ये देख लीजिए, ये पोक टाइम है। इस पे 8 लाख करोड़ रुपया का सीएजी रिपोर्ट आया है जो भ्रष्टाचार हुए उत्तर प्रदेश में। और जो 9 लाख करोड़ का जो शेयर बाजार जो डाउन हुआ है, जिसे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को दबाने के लिए एक औरंगजेब का जीन लाया गया। मैं कह रहा हूँ औरंगजेब से अगर ऐसे न भागो नहीं, रुक जाओ। कि आप ये कह रहे, अरे रुक जाओ भाई, आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में 60 गांठ है। भाजपा समाजवादी पार्टी को बताती है कि तुम्हें क्या बोलना है। मुन्ना खान, जब सरकार को इलू करने की बात आ जाए, जब युवाओं की बात छिपाने की बात आ जाए, भ्रष्टाचार दबाने की बात, क्या बोल रहे हो, अंबानी से आई लव यू कहने की बात आ जाए, फिर औरंगजेब लिया। ठीक है मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा। ठीक, अब रुक जाइए। मैंने आपसे प्रश्न, ठीक है भैया, अब रुक जाओ। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी का एजेंडा भाजपा तय कर रही है? अगर हाँ तो ये बोल देते। आप दुनिया की बात जाने कहां कर रहे हो, ईरान तुरान की, जो हमने पूछा उस पर बताई नहीं। खैर चलो, अबू आजमी को तो इनने बता दिया, आप कह रहे हो भाजपा वालों ने। इसका मतलब सपा भाजपा से डिक्टेशन ले रही है कि भैया प्रणाम, क्या बोलना है। ठीक है, अगर आप कह रहे हो, आप सपा के साथी हो, ठीक है। लेकिन उनको कौन बोल रहा है? वो जो अपने भैया जी हैं मणिशंकर अय्यर, वो कह रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेल होना बहुत कठिन है, विकट कठिन है फेल होना। बोले राजीव गांधी वहां भी फेल हो गए थे, हैं? और फिर इंपीरियल कॉलेज गए तो भगवान के नाम तो वहां भी फेल हो गए। क्या बोले, जो डबल फेल था वो प्रधानमंत्री बन गया। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, हम नहीं। मुन्ना खान साहब, ये भी भाजपा वाले बता रहे हैं मणिशंकर को, मणिशंकर अय्यर को भी भाजपा वाले बता रहे। मैं जवाब दे दूं जी। मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो विश्व में जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें फेल होने का एक सबूत तो है। लेकिन अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसे 8वीं पास तक का सबूत नहीं है। अब बात करते हैं, बड़ी विचित्र बात है। इसमें खुश है मुन्ना भाई कि राजीव गांधी फेल हुए, अगर वो इसमें खुश है। कांग्रेस की मानसिक स्थिति का अंदाज इस बात से लगाइए, वो इसमें गर्व अनुभव कर रही है कि मेरा नेता फेल तो हुआ, जबकि उन्हीं के साथी दोस्त ये कह रहे हैं कि वहां कोई फेल होता ही नहीं है, बहुत ही गड़बड़ आदमी बालक हो तो फेल करते हैं। बताइए, हद है। गांधी परिवार सुनेगा तो क्या सोचेगा कि कांग्रेस के लोग ये हमारे प्रति भाव रखते हैं। चलो कोई नहीं, वक्त है, बदलेगा। अशोक यादव जी, एक बात नहीं समझ में आ रही कि अबू आजमी खुद भी मुथरे नहीं थे लड़ाई लड़ने के लिए क्या?
पहले लड़े, फिर माफी मांग ली, कलेश कट गया था। अखिलेश जी खड़ी बोली में और अवधि में, दोनों में एक्स पर क्यों लिखने लगे औरंगजेब के मसले पर? क्या इस गेंद को आप लोग निकल जाने नहीं दे सकते थे कि इस पे के बल्ला मारना ही था? इसके पीछे कोई खास रणनीति? अमिताभ जी देखिए, ये कोई रणनीति नहीं थी जी। ये अबू हासिम जी ने अपनी जो भी बात उनके मुंह में आया उस दिन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्होंने उसको वापस भी लिया, खेद भी प्रकट किया, सारी बातें हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैटिंग कर रही थी उस मुद्दे पर, लगातार सस्पेंशन तक कर दिया उनका, उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। और सस्पेंशन विधानसभा से कैसे हो गया, ये तो मुझे लगता है कि बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में इसको देखना पड़ेगा कि सदन के बाहर दिए गए किसी बयान को लेकर के सदन के अंदर सस्पेंशन हो गया। और जो रमेश बिधुड़ी सदन के अंदर गालियां दे रहा था, उस पे सदन से उसका सस्पेंशन नहीं होता है। जो व्यक्ति सदन के बाहर जो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर अपनी बात रखे और उस बात को उन्होंने वापस भी ले लिया, क्षमा भी मांग लिया, उसके बाद भी उनका सस्पेंशन कर दिया गया। बोल रहे तो वापस क्यों ले लिया? फिर नहीं लेना चाहिए था, फिर लड़ना चाहिए था औरंगजेब का ताबीज गले में डाल के? नहीं। देखिए अमिताभ जी, बहुत सारी सच्चाई, देखिए बहुत सारी चीजें कड़वी होती हैं। अगर कड़वी है कोई चीज, अगर किसी को बुरी लगी, तो बोले क्यों? बौरे हैं, फिर बोले क्यों? अब बोले तो टिके क्यों नहीं? बौरे तो है नहीं ना, आज के लड़के हैं कि उन्हें एबीसीडी नहीं पता। पुराना चावल है अबू आजमी। तो आपने सवाल किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट क्यों किया, तो अब आप ये बताइए, अगर किसी के इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के मुखिया होने के नाते, अगर किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, जिस बात पे उन्होंने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया, उस बात पर भी अगर लगातार प्रताड़ित किया जाएगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, तो फिर मजबूरी उनकी है बोलना। तो इसलिए उन्होंने उनकी बात को मतलब अशोक जी किया। बोलने में सबसे आपत्तिजनक मसला जिस पर विवाद हुआ वो हुआ कि अखिलेश जी ने सच की जुबान बता दिया अबू को। इसका मतलब उन्होंने अबू आजमी जो कुछ कहा उसको एंडोर्स कर दिया। अब अबू आजमी का कहा अखिलेश यादव का कहा हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सच की जुबान है जो बोली है। अमिताभ जी देखिए, सच की जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, उसमें से आपको एक 2-3 शब्द दिख रहे हैं, सच की जुबान। वो सच की जुबान उन्होंने क्यों लिखा, ये बात नहीं दिखी आपको। सच की जुबान वो इसलिए लिखे क्योंकि वो जो अबू हासिम जी बोल रहे हैं वो इतिहास किताब पढ़ के बोल रहे थे, वो अपने मन से नहीं कुछ बोले। वो जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ, या तो आप इतिहास को मिटा दीजिए, सरकार तो उन्हीं की है केंद्र से लेकर आज तक। जितनी इतिहास किताबें जो उनके फेवरेबल हैं उसको रखें, जो उनके फेवरेबल राजनीति के लायक नहीं उन किताबों को जलवा दें, हटवा दें। तमाम ऐसे शासक, क्रूर शासक रहे हैं। ठीक है अशोक जी, ठीक, इसका मतलब ठीक, उसी तरह से भाजपा सरकार मैं प्रशांत जी, ठीक भाई, मैं प्रशांत पटेल के पास जाऊंगा। लेकिन कई बार समाजवादी पार्टी में फिसलन हो रही है। अबू आजमी ने बैठे ठाले बवाल करा दिया अखिलेश यादव के लिए। अब अभी बात आई कि जो आपको सूट नहीं करते हैं, जो आपके उनको हटवा दीजिए, वो आपको सूट करते हैं क्या? भारत में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको अकबर और बाबर और हुमायूं और औरंगजेब सूट करें? गजब बात है। कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? इतिहास से हटेंगे नहीं हटेंगे, कब हटेंगे वो इतिहास जाने। भारत का मन इतिहास की किताब से बंधा है क्या मित्र? किताब में तो दुनिया भर की कहानी लिखी, दुनिया नाना प्रकार की किताबें हैं, तो वो भारत का मन हो जाएंगी क्या? बोले हम किताब पढ़ के आए। किताब तो अलग अलग रंग की दुनिया भर में घूम रही है, किताब का क्या मतलब? मैं हैरान इस बात पर हूं कि भारत में ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे दल भी हो सकते हैं, ऐसी विचार समूह भी हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं जो ये कहेंगे नहीं मुगल हमारे हैं। और सारी बात ठीक है अशोक भाई, तो फिर इस बात की व्यवस्था अखिलेश जी को करना चाहिए था। जब उन्होंने कहा कि वो हेड हैं, मुखिया हैं, अच्छी बात है, तो उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर ये ना कहे कि अबू आजमी को जेल भेजो। फिर नहीं करना है, उनको अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए था अखिलेश जी को।
कहना चाहिए था भाई हमारा आदमी जेल की मांग कैसे कर रहे हो एक ही एयरलाइंस में रहते हुए। उद्धव ठाकरे तो कह रहे अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता, बोले ना वो औरंगजेब को जानते हैं ना शिवाजी महाराज को जानते हैं। वो आपके अलायंस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। और आप पर आरोप कांग्रेस ये लगा रही है कि भाजपा वालों ने सपा वालों को कह दिया तुम औरंगजेब का मसला खड़ा करो। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। प्रशांत पटेल जी, आपने कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश लाओ, हम इलाज करवाएं इसका, परफेक्ट इलाज, बेहतर इलाज। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई ये भाषा बड़ी गड़बड़ है, इस भाषा पर आपत्ति है। कौन सा इलाज कराएंगे, कैसे इलाज कराएंगे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत पटेल भैया अनम्यूट कर लो जी। जी सॉरी जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के मनबड़ लोग हैं, अपराधियों और इस तरह के जो लोगों का इलाज किस तरीके से होता है, संभल में हम लोग 3 महीने से देख रहे हैं। 70 जो दंगाई हैं भागे भागे घूम रहे हैं। तो जो इस तरह के सामाजिक जो समीकरण है, सामाजिक जो कानून व्यवस्था जो बनी हुई है, इसको बिगाड़ने का इस तरह जो काम करता है, उस पर कानून कठोरता पूर्वक उत्तर प्रदेश में काम करता है। महाराज जी योगी जी ने उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कही है। और यहाँ पर जो बात आई है औरंगजेब को फॉलो करने की, तो हो सकता है कि अबू आजमी एक वैचारिक रूप से औरंगजेब को फॉलो करते हों, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अबू आजमी ने औरंगजेब के चरित्र को अपने जीवन में धारण किया है। मुझे जानकारी नहीं कि अबू आजमी ने औरंगजेब अपने पिता को उनके अपने घर से निकाला हो या उनकी विरासत पर कब्जा किया हो, लेकिन अखिलेश यादव जी औरंगजेब के चरित्र को, उनके जीवन को अपने जीवन में धारण करते हैं। वो उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए अबू आजमी ने तो भले ही अपने बयान से रिट्रैक्ट कर दिया, बयान अपना वापस ले लिया, लेकिन अखिलेश जी उनके मजबूती से बचाव में कूद पड़े, क्योंकि वो औरंगजेब को अपने जीवन में धारण करते हैं। और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने जीवित रहते स्वयं स्वीकार किया कि देश में किसी नेता ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मैंने बनाया और मैंने अपने जीवन की गलती की। तो जो काम औरंगजेब ने अपने जीवन में किए, अखिलेश यादव जी ने भी किए, तो इसलिए उनका औरंगजेब से याराना है, उससे उनका प्यार है, इसलिए यहाँ पर उतर पड़े। और औरंगजेब अगर अबू आजमी बोले थे तो वहाँ चूंकि खाली महाराष्ट्र का विषय था, महाराष्ट्र के अपना नेता पार्टियां निपट लेती यहाँ पे। हम आज लोग यहाँ डिबेट इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बोला, उनके बारे में समर्थन किया है, तो ये उनका दिखाता है। और इससे हमें, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें अखिलेश जी से कोई नाराज होने की आवश्यकता है या उनपे कोई बहुत कहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के चरित्र को अपने जीवन में धारण करके दिखाया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उसके बारे में समर्थन करेंगे, भले अबू आजमी माफी भी मांग लेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी औरंगजेब के साथ खड़े रहेंगे, मुझे उसका पूरा विश्वास है। अशोक जी, ये तो बड़ी गंभीर बात है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि औरंगजेब के चरित्र को अखिलेश जी ने मनसः वाचा कर्मणा अपने जीवन में ढाल लिया है। तो बोले अबू आजमी छूट भी जाएंगे, औरंगजेब को टाटा बाय बाय भी कर देंगे, लेकिन अखिलेश जी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल से केशव जी ने या किसी ने कहा भी कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, जिन्न। अमिताभ जी देखिए, प्रशांत जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये औरंगजेब का डीएनए हूबहू भाजपा के डीएनए से मैच कर रहा है। और जिस तरह से औरंगजेब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था, उसी तरह से योगी सरकार जातीय आधार पर उत्पीड़न कर रही है उत्तर प्रदेश के पीडीए के लोगों का। तो इनका डीएनए सेम है। मैं तो इसके पहले भी आपके डिबेट में एक दिन कहा था कि जो औरंगजेब का डीएनए था, वही डीएनए योगी सरकार का है। वो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न करता था, ये जातीय आधार पर उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर इनको इलाज करने का इतना शौक चढ़ा अमिताभ जी, तो मैं बता दे रहा हूं, अगर उनके पास दवाई है तो इलाज कर दें, लेकिन उनका इलाज वहां नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार के बैनर तले अपोषित पल्लवित नकल माफिया काम कर रहा है, तो उन्हें उनका इलाज कर देते। एडीआर की रिपोर्ट में 49% उनके दागी मिनिस्टर्स हैं, उनका इलाज क्यों नहीं करते? कई कमबख्त बलात्कारी और नारी शोषक भी उनके सरकार में हैं, उन कमबख्तों का इलाज योगी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे अगर योगी जी इलाज कर देते तो हम लोग को लगता कि हाँ योगी जी इलाज करते हैं। अशोक जी, लेकिन मतलब आप ये ठीक है अशोक भाई, नहीं इलाज करना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारा औरंगजेब के डीएनए से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल, भाजपा के आप अपने को दूर कर रहे हो औरंगजेब से, समाजवादी पार्टी डीएनए मैच कर रहा है।
अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ भाई, देखो ये नहीं करो, ये इरिटेट करती बात मुझे। मैंने निवेदन किया, आपकी बात पूरी आई, मैं तो बीच में बोले नहीं। अब निवेदन किया, मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या समाजवादी पार्टी औरंगजेब से अपने को अलग खड़ा कर रही, करी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा डीएनए इनका डीएनए कैसे एक हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं आप? औरंगजेब, देखिए औरंगजेब से समाजवादी पार्टी का कोई मन मतलब मन नहीं। भावे मुड़ी हिलावे नहीं चलेगा महाराज, बताऊं? कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा कब। आप औरंगजेब को छोड़ने का भी साहस नहीं जुटा सकते, यही तो दिक्कत है। एक झटके में परे करते नहीं कर रहे हो। अमताज मैं खुलेआम ना जी, कहां कर रहे हो महाराज? खुलेआम कह रहा हूं, मन अटक रहा है आपका। अमताज जी, मैं कह रहा हूं कि औरंगजेब से समाजवादी पार्टी का दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका डीएनए भाजपा में आया हुआ है। मैं तो स्पष्ट कर, इससे स्पष्ट क्या कहिए तो लिख के दे दूं। ठीक है, अब ठीक है भैया, अब मैं सूर्य प्रकाश मैत्री के पास चलूंगा, ये विषय गंभीर, ठीक है अशोक भाई। लेकिन ना प्रशांत पटेल ने जो बात बताई थी, औरंगजेब के चरित्र का एक बड़ा अध्याय वो भी है। जैसे उसने मंदिर तोड़े, एक बड़ा अध्याय, जजिया कर लगाया, बड़ा अध्याय, इतिहास भारत के अब तक के ज्ञात इतिहास में सबसे क्रूर तरीकों से धर्मांतरण कराया, ये तीसरा अध्याय। और चौथा अध्याय औरंगजेब के जीवन का ये है अशोक भाई, मैथिल जी आपके पास आ रहा हूं, कि अपने पिता को बंद कर दिया और अंतिम समय में पानी के लिए तरसा दिया। रगड़ रगड़ के बूढ़ा मर गया। क्या? हालांकि बूढ़ा भी कलाकार था, लेकिन फिर भी बूढ़ा हुआ तब तो कलाकार नहीं रहा, तब तो इसका तो बाप था ही औरंगजेब का, बाकी कलाकार किसी के लिए रहा हो क्या? और अपने सारे भाई मार दिए। इसलिए पिता वाला जो चैप्टर है वो भी गंभीर है, वो भी उसके अगर पहचान है, 4 बिंदु है, तो उसमें एक बिंदु ये भी है औरंगजेब का कि उसने अपने पिता के साथ क्रूरता की, नृशंसता की और भारी क्रूरता की। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, बड़ा मसला खराब विचित्र हो गया। भाजपा कह रही है कि सपा में डीएनए है औरंगजेब का, सपा कह रही है भाजपा में डीएनए है औरंगजेब का। कोई लैब बताओ जहां डीएनए चेक कराएं दोनों का। तो जनता जनार्दन है, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से अच्छा कौन है डीएनए टेस्ट करने वाला? अब मैं कुछ तुलनाएं कर देता हूं, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने बताई, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी। और आपने भी जो इंसिडेंट बताया अपने पिता को जेल में बंद करने का, उसमें भी एक इंसिडेंट में आपको ऐड ऑन कर देता हूं। देखिए, जिस समय आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में बंद किया, गर्मियों के दिनों में वो नाप नाप के पानी देता था, और जब वो नाप नाप के पानी देता था तो उससे दुखी होकर उसके पिता ने ये कहा था, अरे तुझसे अच्छे तो वो नामुराद काफिर है जो कि अपने जिंदा तो जिंदा, मरे हुए पितरों को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। तो इतनी क्रूरता औरंगजेब में थी। अब अगर हम अपने टीपू भैया के विषय में बात कर लें, तो टीपू भैया ने भी मंच से खड़े होकर हाथ से छीना के नहीं छीना था माइक। उन्होंने अपने खुद के चाचा को किस प्रकार से जूतों से पीटने की बात की थी कि नहीं की थी, किस प्रकार से चाचा को बड़ी बेइज्जती से रोड पे दौड़ाया था कि नहीं दौड़ाया था। और अब आप आ जाइए औरंगजेब के चरित्र के एक और पक्ष पे कि उसने अपने चारों भाइयों की हत्या कर दी थी, गला काट के सजाकर अपने पिता के पास पहुंचाया था। ऐसे ही हमारे प्यारे टीपू भैया हैं, उन्होंने चाहे वो अपने सौतेली भाई हो, चाहे वो चचेरे ममेरे भाई हो, उन सबको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया। जो उनके जूतों का सर पे रख के चलते हैं, केवल उन्हीं को सांसद बनाया, विधायक बनाया, एमएलसी बनाया, और जितने भी भाई हैं उन सबको लात मार के भगा दिया। और एक और बात, औरंगजेब अपने शासन में नरसंहार करता रहा। एक तो जानकारी जो इतिहास में है वो, उसमें ये सुना है मैंने कि 1.25 मन जनेऊ उतारने के बाद ही औरंगजेब जो है वो पानी पीता था, खाना खाता था। ये सुनने में मेरे को आया था। नहीं है किसी के प्रति, उसी प्रकार से मैं योगी जी को लपेटूंगा, अब मैं मोदी जी को लपेटूंगा, वंशज है, गलत चीज है। इन्होंने क्या किया, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई के नहीं चलवाई, इन्होंने नरसंहार किया कि नहीं किया। जब तुम्हारे पास शब्दों का अभाव होता है तो तुम निष्ठा पे उतर जाते हो, तुम निष्ठा पे उतर जाते हो, क्योंकि भैया से सीधा सीधा ज्ञान नहीं है जो है जुड़ जाता है। यही तो हम कर रहे हैं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम निष्ठा पे उतर जाते हो।
ज्ञान रहता इस्लामियत तो का तुम ज्ञान से प्रचार मेरा किया जवाब और देते। हिंदू धर्म से ज्ञान उनको तो है सख्त नहीं, नफरत थी। अज्ञानी बन के बैठे हो उसी यहाँ की एक पर। वानगी और आप अज्ञानी देखिए व्यक्ति अखिलेश क्या यादव डिबेट के करेगा अंदर बताओ? दिखाई देती है। नहीं, विश्व तुम का अज्ञानी व्यक्ति सबसे हो, बड़ा निष्ठा पे सम्मेलन उतर जाते हो हुआ, हर डिबेट में। कुंभ का अगर तुम्हारे समागम पास हुआ ज्ञान रहता तो और तुम वहां उससे पर मेरा जवाब अखिलेश देते। तो तुम्हारे भैया पास को तो ज्ञान केवल नहीं और है। केवल क्या दिखाई यहाँ दिया? एक गंदगी दंगाई दिखाई की दी, तरह बैठ करके, अव्यवस्था एक दिखाई दंगाई दी, की तरह बैठ करके भ्रष्टाचार दिखाई निष्ठापूर्ण दिया, भाषा का लेकिन इस्तेमाल उनको कर ये रहे हो दिखाई नहीं दिया समाजवादी कि पार्टी किस के प्रकार मुखिया से के 65 प्रति। करोड़ ये लोगों तुम्हारी ने निष्ठा पर वहां लक्षित हो रही आस्था है। की परवी सूर्य ली। मैथिल, उनको ये दिखाई ये नहीं तुम्हारी दिया कि निष्ठा पर मात्र लक्षित हो 25 रही लाख है। की आबादी तुम वाला कितने घिनौने प्रयागराज, व्यक्ति हो उसमें कि 65 तुम्हारे करोड़ पास लोग शब्दों आए। का कितना इसका अभाव है मतलब कि योगी सही सरकार शब्दों ने का बहुत इस्तेमाल बेहतरीन करके काम तुम किया। डिबेट नहीं कर वहां सकते। कोई और अप्रिय यहाँ पे घटना तुम नहीं आके घट बैठ के पाई, जो बातें कर रहे इसकी हो, पूरी प्रशंसा नहीं कितना करी। गरीब आदमी तो हो तुम ये शब्दों के। बताता है कि किस बहुत गरीब प्रकार आदमी से हो तुम अखिलेश शब्दों भैया से। के सूर्य मन मैथिल, में तुम्हारे सनातन के दिमाग की प्रति क्षमता विद्वेष हम लोग है। जानते और हैं अब जो कि रोजे तुम चल जब रहे डिबेट हैं, में आते हो आप निष्ठा देखिए जरूर किस करते हो, प्रकार से क्योंकि अखिलेश तुम्हारे भैया पास शब्द नहीं लगातार है। टोपी शब्दों का पहन अभाव के है सूर्य गमछा मैथिल डाल तुम्हारे के पास। और रोजेदारों खाली के दंगाइयों सामने की तरह नतमस्तक जैसे है, दंगाई सड़कों पर उनके चिल्लाते चरण हैं, छूने को वैसे तैयार है, तुम टीवी चैनल इफ्तारी पे करने चिल्लाते को हो। तैयार है। दंगाई तो ये सड़कों बताओ वाले हैं, भैया, तुम टीवी वाले दंगाई। सनातन से यही अंतर है। विरोध वो और सड़कों वाले इस्लाम दंगाई के अलग लिए है, टीवी वाले प्रेम, भाजपाई दंगाई इसका अलग है। मतलब आप तो तुम टीवी अखिलेश वाले दंगाई यादव हो, जी नहीं, अखिलेश टीवी वाले जुद्दीन है। दंगाई सूर्य आप मैथिल, औरंगजेब के वो असली सड़कों वाले वंशज दंगाइयों हैं। से तुम्हारे तुलना हम आपको कर रहे अपने हैं, नाम क्योंकि को तुम बदल टीवी लेना पे दंगा चाहिए। मचाते हो, सड़कों आप मचाते हैं। सच में तो औरंगजेब के ही तुम एक नंबर के वंशज अपना दंगाई हो डीएनए को और टेस्ट दंगाई की कराइए, भाषा की इस्तेमाल क्योंकि यहाँ कर रहे आपको हो। हिंदुओं सूर्य से मैथिल, एक घृणा दो है। ऐसे आप मैथिल जी हिंदुओं से मैथिल जी द्वेष रुकिए, रखते हैं। अशोक जी आप भी रुकिए, आप मैं मुन्ना भाई के पास हिंदुओं चलूंगा। के प्रति ठीक सदैव मन में आग है, रखते हैं। अशोक जी एक मिनट रुकिए, मैथिल जी आप भी रुकिए, मैं मुन्ना भाई के पास चलूंगा। और एक बात जरूर कह दूं कि अशोक जी आपके संज्ञान के लिए है, लेकिन प्रश्न मुन्ना भाई से लूंगा। 8 साल हो गए, क्या कोई दिन नहीं छोड़ा आपने, कोई दिन नागा नहीं किया, इस बात की मैं तारीफ करूंगा। 8 साल, होली दिवाली दशहरा भी नहीं छोड़ा। कि योगी जा रहे हैं, योगी की कुर्सी हिल रही है, ये बिना कहे एक भी दिन नहीं आपने रखा। अभी भी अखिलेश जी ने ट्वीट जो एक्स पर लिखा है वो यही लिखा है, अवधि में जो दोहा लिखा है। क्या आपको कभी ये तो आत्मचिंतन करना चाहिए, जो बात अब 8 साल से कह रहे हैं वो नहीं हो रही यार, फिर हमारी भी बेइज्जती हो रही है, लोग हमसे तफरी ले रहे हैं कि गाओ गुरु तुम तो भविष्यवाणी किए रहे नहीं। इस पर आप थोड़ा सा चिंतन करिएगा, अगली बार आज आपके पास जब भी आएंगे तो यही प्रश्न रहेगा कि 8 साल से आप लगातार बिना नागा एक बात कह रहे हैं और हो उसका उल्टा रहा है। वो जितना मजबूत पहले होते उससे हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, नहीं? और आप वही अटके वो अभी। खैर, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस औरंगजेब के मसले पर कहां खड़ी है? जो अखिलेश जी कह रहे हैं वहां खड़ी है, या जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वहां खड़ी है? दिल्ली की कांग्रेस कहां खड़ी है? क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अबू आजमी को परमानेंट बाहर करो विधानसभा से और जेल भेजो इसको। मुन्ना खान जी बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, पहले तो मैं हमारे जो मित्र है सूर्य मैथिल उनके सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। ये बार बार उन्होंने तो आपसे कोई सवाल पूछे नहीं, वो तो समाजवादी से बात कर रहे थे। नहीं समाजवादी अखिलेश यादव जी के लिए उन्होंने कहा तो मैं उनको जवाब तो दे दूं जी। नहीं मुझे लगा अशोक जी जवाब देंगे। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, यही दोस्ती अच्छी है। देंगे, बिल्कुल देंगे। किसी के लिए अगर आप गलत बयानी करोगे तो जरूर जवाब मिलेगा उसका। ये कह रहे थे कि अखिलेश जी किस तरीके से रोजेदारों को आगे नतमस्तक होते हैं, वो अखिलेश जी ने, अखिलेशुद्दीन है। तो मैं इनको कहता हूँ कि मुसलमान से इतनी नफरत है तो 14-15 दामाद मुसलमान है तुम्हारे, और खुद सूर्य मैथिल का दामाद नहीं था, नरसंहार करने वाला था कि नहीं था, ये बताइए। मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो मुस्लिम दामादों के नाम बदलिए। अगर औरंगजेब से इतनी नफरत है तो आप लाल किला कब तोड़ रही है बताइए? जिससे प्राचीर पे चढ़ के नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, तोड़िए उसको, सरकार आपकी है। ताजमहल कब खानदान में औरंगजेब के औलादे है क्या? अब तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, अब तो तुम बेशर्म हो जाओगे जब बात वहां आएगी। लेकिन औरंगजेब इतने करोगे, लगता है औरंगजेब हमारे बाप नहीं तुम्हारे ही बाप है। अरे भाई औरंगजेब अच्छा आपके बाप है मुन्ना भाई, आपके डैडी है? आपने कहा हमारे बाप नहीं, उनके आपके डैडी हैं क्या औरंगजेब? मुन्ना भाई रुको यार, कहाँ अखबार दिखा रहे हो? ओरिजिनल बात पे आओ। एक मूल बात अभी आपने बड़ी बात कही कि हमारे डैडी नहीं है क्या औरंगजेब।
क्या औरंगजेब आपके डैडी हैं? अगर शर्म आती है इसमें डिबेट करो। ये बड़ी गंभीर बात हो गई है। अशोक जी, आप समझ रहे हो ना? ये जो आपके बड़े भैया ये कितनी बड़ी बात कह दी है। ये बोले कि हमारे डैडी नहीं है औरंगजेब। अब बल्दियत में औरंगजेब का नाम जाएगा क्या? समाजवादी पार्टी में जवाब दे। ये उत्तर प्रदेश की पत्रिका है फोक्स टाइम, इस पे 8,00,000 कौन सी किताब लाए हो भैया? ये कौन सी टाइम है? ये कौन सा अखबार है? कहाँ छापे हो? आपकी है सरकार, आपकी अब जांच करवाइए। मैं नेशनल टीवी पे ये दिखा रहा हूँ। ये ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, मामला गंभीर हो गया है, इसको हल्के में न लो आप। जी अब ठीक, मुन्ना भाई अभी रुक जाओ, मैं अशोक जी के पास चलूंगा। एक मिनट रुक जाओ, लेकिन एक बात समझ लो, आपने गंभीर बात कह दी कि क्या हमारे डैडी नहीं है औरंगजेब? बताइए, औरंगजेब से जोड़ रहे। और एक अशोक भाई जो आपसे सवाल पूछा था वही सवाल आपके लिए है, एक टिप्पणी करना चाहता हूं। लाल किला, ताजमहल और ऐसी और तमाम इमारतें जिनके लिए कहा जाता है कि ये मुगलों ने बना दी, क्योंकि मुगलों के पास शिल्प ग्रहण भवन निर्माण का शिल्प था, सौंदर्य प्रेम था, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ नहीं। वो जहां से आए थे डायरेक्ट घोड़े में कट लगा के पानी की तरह उसका खून पी लेते थे। वो इतने बड़े सौंदर्य प्रेमी थे। और चौतरे पे घोड़ा भून के रख लो, नोच नोच के सब खाओ, न थाली न प्लेट। ये डॉक्यूमेंटेड है। तो जिनको ये गलत फहमी है कि मुगल आजमों ने ये ताजमहल बना दिया और लाल किला बना दिया, वो गलत फहमी दूर कर लो भाई। और जहां से ये मुगल आए थे, अशोक जी के लिए कोई कहे कि उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा है, उनका गृह निर्माण बहुत भव्य है, तो हम आजमगढ़ में जाके पहले इनका घर नहीं देखेंगे? देखेंगे ना कि अपना कैसा बनाए हैं। जहां से मुगल आए थे वहां तो आज तक कुछ शऊर नहीं आया, और जब मुगल आए थे तब तो वहां विकास किसी भी सभ्यता की कोई रोशनी नहीं गई थी। उनको बता दिया कि ये ताजमहल बनाए थे। हाँ, किसी ने बनाया, आपने मोहर अपनी लगा दी क्योंकि आप बादशाह थे। आपको इतनी सलाहियत समझ कहां से आई? थी नहीं मुगलों को इतनी समझ। जमीन भारत की, बनाने वाले भारत के कारीगर, पैसा भारत की गरीब जनता का जो लूट खसोट के लिया, और ठप्पा लग गया मुगल का। इतनी सी बात है। खैर अशोक भाई, ये जो मसला था जो मैंने आपके पास छोड़ा था, वो गंभीर मसला है, नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए गंभीर मसला तो है। गंभीर मसला इसलिए है, देखिए आप कोई ऐसा इवेंट देखिए जिसमें इस गंभीर मसले की परख आपको ना हो पाए, ये उससे बड़ा गंभीर मसला है। आप तो बड़े मतलब विद्वान जो है पत्रकार हैं। आप अभी रिसेंट घटना में बता दूं, कुंभ के दौरान की जी, माननीय योगी जी विधानसभा में चिल्ला रहे थे, पानी एकदम शुद्ध है गंगा जी का, त्रिवेणी का अमृत जल। और सीबी उनके उसमें सुई चुभा रहा था पीछे से। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा था कि फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वहां पे है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ए है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की लेवल ए है। तो ये सारी चीजें कंट्राडिक्टरी थी एक दूसरे को। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सुअरों को गंदगी दिखी, सबको ये लगा कि ये हो सकता है अपोजिशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन गंदगी किसने देखा? माननीय मोदी जी सरकार की संस्था ने देखा। मेरा विनम्र निवेदन दूसरा था। ये तो सब बात अच्छी है जो आप कह रहे हो, मेरा निवेदन दूसरा। मैं ये कह रहा था, आप 8 साल से बिना नागा कैलेंडर में टिक लगा के, होली दिवाली तबीयत खराब हो फिर भी आपने नागा नहीं किया, इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा। क्या सुख हो दुख हो सब छोड़कर ना, ये जरूर कहा हर दिन कि योगी की सरकार जाने वाली है, क्या योगी हटा दिए जाएंगे। 8 साल हो गया, नहीं कोई लिमिट होती कि नहीं अशोक जी? जब हमारी बात 8 साल छोड़ो, हमारी बात तो 8 बार गलत हो जाए तो मैं बोलूं नहीं उसको फिर कभी नहीं। 8 साल से आप लगातार बोल रहे हो, लगातार खंडित हो रही बात, फिर भी आप में अदम्य साहस है कि आप बोल रहे हो। कल भी अखिलेश जी ने बोला। अशोक जी नहीं, खंडित नहीं हो रही अमिताभ जी, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया। अरे भाई आप कह रहे हो योगी जाने वाले हैं ना,
गलत बात। आपने हर बार कहा योगी जाने वाले हैं, कुर्सी हिल रही है, तय हो गया दिल्ली से। क्या हुआ? आप 8 साल से ये कह रहे हो, आप पर्यावरण की रिपोर्ट थोड़ी बता रहे हो 8 साल से, आप 8 साल से ये कह रहे हो, बात फाइनल हो गई, डेट आ गई, लोकसभा के बाद चले जाएंगे, पंचायत के बाद चले जाएंगे, फलाने के बाद नगर निकाय के बाद चले जाएंगे, योगी तय हो गया है। नहीं, मैं वही निवेदन पूछ रहा था कि मतलब क्या समझ, राजनीतिक घटनाओं को समझ पाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है आपसे? आपने 8 बार बताया कि हमारे राशिद जी ने 8 बार ट्वीट किया कि योगी जी की कुर्सी जाने वाली है। 8 बार नहीं, 8 साल से लगातार किया। नो 8 साल, 8 बार नहीं, 8 साल से लगातार वो कर रहे हैं, 8 साल से। लेकिन 8 साल में अमिताभ जी कम से कम 16 ऐसे मौके आए होंगे, डबल 8 साल में 16 ऐसे मौके आए होंगे जब आपको ये महसूस हुआ होगा कि कितना कंट्राडिक्शन है, कितना ठूसम ठूसी है, कितना हम कह रहे कंट्राडिक्शन कुछ हो। क्या आपके कहे आपका आकलन तो गलत हुआ भैया। आप 8 साल से एक ही बात कह रहे हो कि पिछली छोड़ो, आपकी मेरे पास असली सूचना आई है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने क्या कहा था? असली सूचना आ गई मेरे पास है, हटा दिए जाएंगे योगी, कहा था ना आपसे, मतलब अखिलेश जी ने। कौन सूचना दे रहा है इसी गलत? उसके कान के नीचे मारो जाके पहले तो दो कि भाई तू मेरा चेहरा खराब कराता है, मुझे बच्चा साबित करवाओगे? नहीं, ये कोई मोहल्ले की कबड्डी है। बड़ा नेता कोई बात बोले तो उसमें वजन नहीं होना चाहिए अशोक जी। अमिताभ जी देखिए, कितनी बार तारीखें दी, कितनी बार ऑफर दिए, अहो उल्टा रहा है। कुर्सी का वजन बढ़ता जा रहा है, क्या पाए और मजबूत होते जा रहे हैं? नहीं, पाए तो नहीं मजबूत हो रहे अमिताभ जी। आपका असेसमेंट कैसे गलत हो सकता है? आप 8 साल से यही कह रहे हो। 62 से 33 पे आ गए। आप 8 साल से यही कह रहे हैं। हमने सारी बात मान ली। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 62 से 64, 64 से 68, 2024 का लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, फलाना ग्राम प्रधानी सब मान ली आपकी। लेकिन आपका कहा हर बार गलत हुआ। जब आपने ट्वीट खड़खड़ाया कि योगी जाने वाले हैं, योगी और मजबूत होकर बैठे दिखाई दिए आसन पर। मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा था, बाकी सब आपको अधिकार है, राजनीतिक पार्टी है आपकी बड़ी। मैं ये कह रहा हूं अपने सोर्सेस को टाइट करिए, उनका मेहनताना बंद करिए। कहिए ससुर गलत खबर लाके हमारा चेहरा खराब कराते हो, लाओ लाठी और 2-4 गिराक मारिए अशोक भैया, जो ऐसी फर्जी खबरें लाते हैं। भाई आप छोटे लोग बोले समझे, बड़ा व्यक्ति बोलता है जो सबसे बड़ा है कि डबल दिल्ली वाला इंजन लखनऊ वाले इंजन से टकरा रहा है, तय हो गया, जाना है क्या? और पता लगता कुछ नहीं जाना है। प्रधानमंत्री लिखित तौर पर कहते हैं कि योगी जी और उनकी सरकार ने अथक परिश्रम करके कुंभ आयोजित किया। क्या? तो इसलिए मैंने निवेदन किया, आप अपने सूत्रों को देखिए, नहीं तो केजरीवाल जैसी स्थिति हो जाती है जैसे केजरीवाल जी की हो गई। वो चकल्लस में लिए जाने लगे। हर बार उनने कहा कि मेरे पास सूचना आ गई है कि योगी जी जा रहे हैं, क्या? और उनकी हालत ये हुई कि चुनाव लोग नहीं जीते, एमएलए नहीं जीत पाए। खैर, प्रशांत पटेल जी, फिर वही बात कि औरंगजेब का डीएनए किसके भीतर? आपने कहा सपा के भीतर, और सपा कह रही है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप देख के लगता है कि भाजपा के भीतर औरंगजेब का डीएनए है। अब मसला ये आ गया कि भैया दोनों लोग डीएनए के टेस्ट कराओ अपने, लेकिन औरंगजेब का डीएनए कहाँ से मिलेगा? उसके तो मेरे ख्याल से घर परिवार वाले अब कहीं दिखते भी नहीं, या जो अपने को औरंगजेब का परिवार मानता हो उसका डीएनए ले लेंगे, उसका खून लेके फिर मैच करा दें। प्रधान जी, जैसे मुन्ना भाई ने कहा कि औरंगजेब मेरे डैडी थे। जी जी, सपा जब डीएनए की बात करती है तो मात खा जाती है। मोहित खान वाले मामले में बड़ा इन्होंने डीएनए की बात की, 10-15 दिन जब डीएनए टेस्ट हो गया तो बलात्कारी निकला, और आज इनके लिए ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अगर उसको पार्टी से निकालेंगे तो वोट बैंक प्रभावित होता है, और पार्टी में रखेंगे तो जवाब देना पड़ रहा है। ये और अभी फिर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए किसी का मिले न मिले, अखिलेश यादव के कैरेक्टर से, उनके जो जीवन में कर्तव्य है, जो क्रियाकलाप है, उनसे तो सिद्ध हो गया ना कि औरंगजेब की विचारधारा को मानते हैं। औरंगजेब का डीएनए उनसे मिलता है, जो काम औरंगजेब ने किए वही काम अखिलेश यादव ने किए। तो ये इसमें कोई प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, साइंटिफिक करने की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत रिसेंट बात भी नहीं। 2017 की घटनाएं हैं, 17-18 की घटनाएं जो ये सारे काम हुए हैं,
इसको कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये सब चीजें दिख गई हैं। और जब दिन भर पीडीए की बात करते हैं, अब मथुरा में भी घटना हुई, इनके पीडीए के लोग, इनके पार्टी के जो नेता थे पिस्टल यादव, उसने 2 अनुसूचित बहनों की शादी में जाके हुड़दंग मचाया, शादी उनकी तुड़वा दी। कोई वहां पे पीडीए का नेता नहीं गया, कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं गया। अभी कल परसों मुरादाबाद में इनके पीडीए के जो अंग थे, वहां भी उन्होंने एक अनुसूचित बच्ची के साथ दरिंदगी की है, वहां भी कोई पीडीए नहीं जाता है। तो पीडीए जो है सिगुफा है, और सबसे अधिक जो है अनुसूचित वर्ग पर जो अत्याचार करने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, और ये चीजें इनकी कलई खुल गई है, सारे चुनाव में खुल गई है। लगातार इस तरह की घटनाएं आती, जहां भी कहीं अगर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वर्ग पर कई अत्याचार की घटनाएं आती है, आप देखिएगा उसमें कोई उनके समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नेता उनका संलिप्त होता है, और ये चीजें समाज जो है वर्ग जो है जान रहा है। अशोक जी 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाहें? अमिताभ जी देखिए, 4 मार्च 2025 दैनिक भास्कर, मेरठ में दलित समाज की बेटी, जिसकी गांव का नाम कालिंदी ग्राम, उसमें जो है दलित समाज की बेटी की पूरी बारात को दूल्हे समेत पीटा गया। किसके द्वारा? ठाकुर समाज के गुंडों के द्वारा। और वहां का प्रधान छोटे ने बताया दैनिक भास्कर को कि ये दबंग लोगों की शिकायत मैंने कई बार थाने पे की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पहले प्रजापति समाज को पीटा गया ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लेके बैठा हूं अमिताभ जी। क्या बात कर रहे हैं प्रशांत जी? आज जो आतंक है जाति विशेष का पीडीए के समाज के लोगों के ऊपर, किसी से छुपा है क्या? नहीं, लेकिन चले जाइए, ये भी गलत अशोक भाई, ये भी गलत, और मथुरा में जो हुआ वो भी गलत है। क्या मैं पीडीए के दबाव में थोड़ी ना आ सकता, किसी राजनीतिक नैरेटिव के दबाव में नहीं आ सकता। मथुरा में हुआ वो भी पाप, मुरादाबाद में हुआ वो भी पाप, ये बोलो ना। आधी बात क्यों बोल रहे हो भाई? ना प्रशांत आधी बात बोले, ना आप आधी बात बोलो। मथुरा में जो हुआ वो हवन था, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था क्या? दलित बच्चियों के साथ जो हुआ, मुरादाबाद में जो हुआ वो भी पाप था, और मथुरा में जो हुआ वो भी पाप है। ये कहने का साहस रखना चाहिए भाई। मैथिल जी 30 सेकंड जल्दी से, समय कम है। देखिए, एक तो सिर्फ 30 मुन्ना सेकंड। खान जी ने ना एक तस्वीर दिखाई थी, एक किताब दिखाई थी, जिसमें कि लाखों करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि राहुल गांधी जी अपने दादा फिरोज खान का सरनेम हटाकर किसी और का सरनेम लगाकर खुद गांधी फिरते हैं। इसी प्रकार से ये नकली मैगजीन लाके यहाँ पे रख देते हैं। पहली चीज, अब इनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी या लक्कड़ दादाजी का नाम औरंगजेब हो सकता है, मुझे हो सकता है कि औरंगजेब के खानदान से हो। मुन्ना खान तो इस बात पे कांग्रेस को देखना पड़ेगा, इनके सर पे जो है ना वो मुकुट रखे कि हाँ ये मुगलों की आखिरी औलादों में से एक है। अब रही बात, जहां तक इन्होंने एक अखबार पढ़ के सुनाया अशोक यादव ने, तो मैं भी एक अखबार पढ़ के सुना देता हूं। हिंसा सपा सरकार में 815 दंगे हुए और उसमें 1400 से ज्यादा हिंदुओं की हत्याएं हुई, और संबल हिंसा में भी समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, अभी 2025 में। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। की हत्या करने वाले यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, ये बड़ा हैरान। ठीक, मित्र अब रुक जाओ, ऐसे तो आनंद काल रहे। मुन्ना खान साहब, आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी, उस पर छोटा सा जवाब लूंगा। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप औरंगजेब के वंश से हैं? चूंकि आपने कहा था मेरे डैडी नहीं है, क्या औरंगजेब मैथिल के डैडी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, अंदर से कोई फील आती है कि नहीं? हमने ऐसा नहीं कहा अमिताभ जी, आप सीनियर एंकर है, मैं बहुत सम्मान यही करता कहा हूं। भाई, मेरे डैडी नहीं तो क्या सूर्य प्रकाश मैथिल के डैडी हैं, ये कहा था जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये बार बार जिस तरीके से औरंगजेब करते हैं, यही मैं कह रहा था कि औरंगजेब करते, औरंगजेब हमारे वंशज है, तो हमारे नहीं लगता इसके बाप है, ये कहा था हमने। ठीक है, दूसरी ठीक है, अब रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कांग्रेस ने कम से कम इतना तो मान लिया कि औरंगजेब हमारे वंशज हैं। सारी लड़ाई इसी बात की है कि भारत में औरंगजेब के वंशज और बाबर के वंशज के साथ क्यों माने कोई अपने को? अरे 5 पीढ़ी पहले कोई त्रिपाठी था, कोई यादव था, कोई कोरी था, कोई प्रजापति था जो मुसलमान बने। बाबर घोड़े पे बैठाल के लाया था यहां 50 करोड़ लोगों को। उनका तो रंग रोगन भी अलग था, नहीं
और पश्चिम में चले जाइए, अरशद खान चौहान, मिलता है ना नाम? ये क्या है? आप बता रहे औरंगजेब हमारे वंशज थे। यही बात भारत के मन को चुभती है। एकमात्र मुझे एक व्यक्ति दिखा पूरे भारत में, इतना मैं भ्रमण किया, 2 व्यक्ति। एक हमारे पास आए थे, वो मुगले आजम परिवार के थे। अयोध्या में जब मंदिर बन रहा था तो वो बोले थे हम भी कुछ भाई साहब सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी दशा देख के कहा कि अम्मा तुम छोड़ो यार, तुम 100 रुपया हमसे ले जाओ, तुम कहाँ सेवा करोगे, जाओ। वो मुगलिया वंश के थे, सर्टिफिकेट भी लाए थे मेरे पास। खैर छोड़ो। दूसरी जो बात आई कि औरंगजेब के वंश के हैं या औरंगजेब हमारे वंश के हैं। आपके वंश के कैसे हो गए? मुझे केवल समकालीन भारत में एक व्यक्ति मिला, शफीकुर रहमान बर्क, जिसने कहा कि अग्निहोत्री जी हम बाबरी औलाद की औलाद हैं। क्या? बोले मेरा रंग देखो आप। केवल उन्होंने कहा, बाकी मुझे कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं मिला जिसने कहा वो हम बाबरी की औलाद हैं। बाबर के परिवार के साथ कोई अपना डीएनए जोड़ना चाहता है कि हम औरंगजेब के वंशज हैं, ये कांग्रेस कह रही है, जो इतनी पुरानी पार्टी। ये भारत के मन पर आघात करने की कोशिश हो रही है। और मैं फिर मूल बात पर लौटता हूं। 2-3 बातें हैं। एक तो समाजवादी पार्टी में अशोक भाई से कहा था कि आपके सूत्र गड़बड़ हैं, वो आपकी हंसी बनवा रहे हैं, उन सूत्रों को बदलिए जो आपको हर बार बता देते कि नहीं आपकी कुर्सी जा रही है। क्या? उन सूत्रों को जितना पेमेंट किया हो वो सब उनकी रिकवरी कराइए, और गाड़ी आड़ी दी हो तो वापस खिंचवा लो, और 2-2 मारो कान के नीचे कि ऐसी गलत खबर लाते हो कि हर बार आता है कि योगी अब हटने वाले हैं, और अखिलेश जी से कहलवा देते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के भीतर अलग थलग पड़ गई है औरंगजेब के मसले पर? महाराष्ट्र में कम से कम वही स्थिति दिख रही है। तो फिर इतना जोखिम अखिलेश यादव क्यों ले रहे हैं औरंगजेब के मसले पर? जो चीज हम समझ रहे हैं वो भी समझते होंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी, संभल में भी शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर वोट मिल सकता है थोड़ा बहुत, औरंगजेब के नाम पर और बाबर के नाम पर कहीं नहीं मिलेगा वोट। फिर सपा मैदान में क्यों आई? सबसे बड़ा सवाल यही है। और कोई किताब कुछ कहे अशोक भाई, भारत के मन की किताब कहती है कि आक्रांता स्वीकार नहीं, न तब स्वीकार्य थे, न अब स्वीकार्य हैं, न आगे स्वीकार्य होंगे। भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है, शिव से है, जो लोहिया जी ने कहा, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। बाबर की पहचान हुमायूं, बाबर, भारत की पहचान हुमायूं, बाबर और औरंगजेब से न थी, न है, न हो सकती है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।